शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की कथा कर रही, दिल से किया गया भजन कहीं ना कहीं भगवत की प्राप्ति करा देता। आप हृदय से, चित्त से, मन से जो कहते हैं वो सुनता है, वो श्रवण करता है। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब भी देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाएं, जल चढ़ाते समय तुम्हारे भावों में, जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो एक स्मरण आपके भीतर रहे, ध्यान रखिए। जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, ये जलाधारी है, पीठी का जिस पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी, बीच में सुख सुंदरी, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। जब शिवजी को जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर कार्तिकेय जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर अशोक सुंदरी की जगह पर जल चढ़ाओ, फिर पीठिका पर जल चढ़ाओ, उसके बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जब अपन किसी कामना के लिए अगर जल चढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पहले कहाँ चढ़ाना है, जहां से पानी नीचे गिरता है तो होता है, यहां पर अपन ने जल चढ़ाया गणेश जी को, यहां चढ़ाया कार्तिकेय को, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां सुख सुंदरी विराजमान होती है, वहां जल चढ़ाकर और फिर जल को चारों तरफ घुमाने के बाद फिर शिव जी को समर्पित करो। एक बात और याद रखिए, जिन बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल, 28 साल, 27 साल हो गए, उनसे निवेदन है कि जब भी आप देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करें, जल चढ़ाने के बाद शुरुआत भी अशोक सुंदरी से करें और चढ़ाने के बाद में समापन भी शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी पर करें। जब हम कम से कम 3 महीना लगातार अशोक सुंदरी से जल चढ़ाकर, शिवलिंग पे जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी पर उस जल की धार का विराम करते हैं तो ये निश्चित है कि बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो ही जाता है, निश्चितता। शिव को जल चढ़ाकर हम भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना कर सकते हैं। हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, अभी तक सारे ज्योतिषाचार्य को दिखा लिया, अभी तक सारे उपाय कर लिए, अब एक उपाय मेरे शंभू का जरूर कर देते, एक उपाय मेरे भोले बाबा का जरूर करना। कच्चा चावल जो होता है ना, इस चावल को पका लेना, ठीक है, और जिसकी भी राशि में मंगल हो महाराज, और विवाह नहीं हो रहा है, जैसे बच्ची 32 वर्ष की हो गई और कहीं का 35 साल का, कहीं का 40 साल का अगर हो भी गया है तो एक प्रयास जरूर कर, मेरे शंभू पर विश्वास रखकर चावल को बिना नमक का पका ले, ठंडा कर ले, उसमें 21 बेलपत्र बेटी या बेटा जिसका विवाह करना है वो उसमें डालना, उस चावल को ठंडा कर बेलपत्र डालकर 5 शमी पत्र उसमें डालना, नाम और गोत्र